हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें हमें डी की वैल्यू 7 दे रखी है एंड उसकी 22 टर्म हमें 149 दे रखी है और हमें उसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें गिवन है। हमें गिवन है d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म हमको गिवन है, यानी a22 हमें गिवन है 149 और हमें निकालना है s22 की वैल्यू। अब s22 की वैल्यू हमारी तभी निकलेगी जब हमें a की वैल्यू पता होगी, और a की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। इससे कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब a22 की निकालनी है तो हम इसको a22 इज इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर n की वैल्यू 22 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने 22 लिया है, तो 22 माइनस 1 डी। अब जो जो हमें वैल्यू गिवन है अब वो हम इसमें पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। तो a22 की वैल्यू है हमारी 149 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू नहीं पता हमें, 22 माइनस 1 ही हो जाएगा हमारा 21 एंड d की वैल्यू 7। तो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा हमारा 147। अब 147 को हम इस साइड भेज देंगे तो a इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 2। अब हमारी a की वैल्यू 2 आ गई तो अब हम इसका सम भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सम का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये हमारा होता है सम का फॉर्मूला। अब हमें s22 की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ भी हमारा n है वहाँ पे हम लिख देंगे 22, यानी s22 इज इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू है हमारे पास जो हमने फाइंड करी है 2 प्लस an नहीं होगा यहाँ पर हो जाएगा a22। तो s22 इज इक्वल्स टू 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 11 हो जाएगा। 2 प्लस a22 की हमारी वैल्यू है 149, तो ये हो जाएगा हमारा 149। अब s22 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 149 प्लस 2, ये 151, और 151 मल्टीप्लाई 11 ये आता है हमारा 1661 आंसर। यानी कि हमें इसका जो हमारा फर्स्ट 22 का जो हमारा सम आएगा वो आएगा हमारा 1661, और हमें बस इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का ही सम निकालने के लिए बोला गया था। वो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें a की वैल्यू इस फॉर्मूले में हमें जब सभी वैल्यूज गिवन होगी। हमें Sn की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू हमारी 22 थी क्योंकि हमें 22 टर्म्स का सम निकालना था। a की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड कर ली जो हमें a22 की वैल्यू गिवन थी। तो ये 7th क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। इस क्वेश्चन में हमें इसकी फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। 7th क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमें आगे दे रखा है हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, यानी हमें सेकंड टर्म 14 दे रखी है एंड थर्ड टर्म हमें 18 दे रखी है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें गिवन है। तो हमें a2 की वैल्यू गिवन है, a2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 14 एंड a3 की हमें वैल्यू गिवन है 18। हमें निकालनी है s51 की वैल्यू कि हमारी s51 की वैल्यू क्या होगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम इन दोनों के जरिए a की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमारी थर्ड टर्म में से अगर हम सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारी कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2। a3 की हमारी वैल्यू है 18 एंड a2 की वैल्यू हमारी 14, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो हम फर्स्ट टर्म a की वैल्यू भी आसानी से लिख सकते हैं। तो हम a2 की वैल्यू हम वैसे कैसे निकालते थे? a2 की वैल्यू हम निकालते थे ना a प्लस डी, यानी हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d को अगर ऐड कर देंगे तो हमारी a2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a हमारा यहाँ पर रहेगा, d को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a2 माइनस डी। अब a2 की वैल्यू हमें पता है और d की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमारी a2 की वैल्यू है 14 माइनस d की वैल्यू है 4, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 10।
तो अब हमारी ए की वैल्यू 10 आ गई, तो हम S51 की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, क्योंकि हमें इसमें an की वैल्यू नहीं गिवन है। अगर हमें an की वैल्यू गिवन होती तो हम इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने ऊपर लगाया था। तो Sn की वैल्यू हमें S51 की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पर हमारा n होगा वहाँ पे हम 51 लिख देंगे डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या आती है हमारी, a की वैल्यू हमने निकाली है 10 प्लस 51 यानी n-1 यानी 51-1, और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है हमारी 4। तो S51 इज इक्वल्स टू 51/2, 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 50, और इसके साथ 4 है हमारे साथ मल्टीप्लाई में। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा S51 इज इक्वल्स टू 51/2, 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा हमारा 200। तो S51 इज इक्वल्स टू 51/2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 20, ये हो जाएगा 220, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110। तो S51 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 110। अगर हम 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5610, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का जो हमारा सम आया है वो आया हमारा 5610, यानी 5610 इसका सम आया। और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसका सम निकालने के लिए ही बोला गया था। इसका सम निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन हमें an की वैल्यू पता होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमें an की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू भी पता थी और सारी हमको वैल्यू गिवन थी। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।